हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और आज जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ये 12th 11th 12th और पीजीटी लेवल के होने वाले हैं। ठीक है, और ये सभी के लिए यूज़फुल है। CSIR नेट गेट जैस टीफर पीजीटी एग्ज़ाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल सभी को आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इवन अगर आप CSIR नेट की भी तैयारी कर रहे हो तो ये आना ज़रूरी है। तो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स तो करेंगे, ठीक है, बट पहले जान लें कि थर्मोडायनेमिक्स के पीछे आज हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो आखिर इनके पीछे ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया है ना। तो सभी लोगों ने बॉयल्स लॉ तो पढ़ा होगा, है ना। चार्ल्स लॉ भी सभी ने पढ़ा है, चार्ल्स, है ना, चार्ल, है ना। बोल्ट्जमैन के बिना तो थर्मोडायनेमिक्स का कोई कुछ है ही नहीं। बोल्ट्जमैन, हर जगह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है। मैक्सवेल ने भी बहुत काम किया था इसमें, है ना, जेम्स मैक्सवेल ने। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम इन साइंटिस्टों के बारे में जानेंगे कि ये साइंटिस्ट जो हैं कैसे दिखते थे, किन कॉलेजों से इन्होंने स्टडी की, और जिन कॉलेज से ये लोग पढ़े आज की डेट में वो कॉलेज कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, और वहाँ क्या PhD पोजीशन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आपको इनफैक्ट PhD करना है जहाँ से बोल्ट्जमैन ने पढ़ा, जहाँ से मैक्सवेल ने पढ़ा, तो वो भी मैं आपको आज की क्लास में बताऊँगा। ठीक है, तो 1-2 मिनट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है कर लेते हैं। देखिए, ये हैं हमारे बोल्ट्जमैन। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है, बड़ी सी दाढ़ी, ठीक है, चश्मा पुराने ज़माने वाला। इन्होंने इन्होंने कहा था नथिंग इज़ मोर प्रैक्टिकल दैन ए गुड थ्योरी। तो ये तो थे हमारे बोल्ट्जमैन। ठीक है, और बोल्ट्जमैन के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। इसके पहले हम एवोगैड्रो नंबर हम पढ़ते हैं ना, तो एवोगैड्रो जो है वो ऐसे दिखते थे। उनकी एक्चुअली में एग्जैक्ट फ़ोटो तो अभी नहीं है ना, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो बट जो अप्रॉक्सीमेट फ़ोटो है वो कुछ इस टाइप की है जो आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। एवोगैड्रो नंबर सभी जानते हैं, आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बिना इसके एवोगैड्रो नंबर के भी जो है आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ सकते। नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है, मोलार मास का। ठीक है, तो बेसिकली बोल्ट्जमैन को आप देख सकते हो। बोल्ट्जमैन ने अपनी जो PhD थी उन्होंने यहाँ से की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ वीना से की थी। चलो देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ वीना है वो दिखती कैसे है। बच्चों, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और ऐसे दिखती है, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी को आप देख सकते हो कि ये सामने से जो दिख रही है ना, बड़ी बहुत बड़ी है। पीछे साइड से आप देखोगे तो बहुत बहुत बड़ी है ये। ठीक है, इसका तो हमने सिर्फ एक पार्ट ही शो किया है। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सिटी ऑफ वीना जो है यहाँ से PhD भी होती है, और आप यहाँ से PhD कर भी सकते हो। आपको उसकी वेबसाइट में जाकर देखना पड़ेगा कि PhD में अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है। ठीक है, गूगल में सर्च कर लेना PhD के बारे में। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं: मैग्नेटिक सिमुलेशन, क्वांटम नैनो फिजिक्स, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स, ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्वांटम फाउंडेशंस। तो बच्चों देखो, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर भी अच्छा रिसर्च होता है यहाँ पर। मैथमेटिकल फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल सॉफ्ट मैटर, ग्रेविटेशनल फिजिक्स, नैनो मैग्नेटिज्म, ठीक है, ऑपरेशनल क्वांटम इंफॉर्मेशन। तो बहुत बढ़िया टॉपिक्स है बच्चों, आप यहाँ से अगर PhD करने के बारे में सोच रहे हैं तो। ठीक है, अब चलो मैक्सवेल के बारे में देखते हैं। बच्चों, मैक्सवेल कुछ ऐसे दिखता था, लगभग बोल्ट्जमैन के ही जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इन्होंने इन्होंने इनकी जो पढ़ाई हुई है ना, ये इन्होंने पढ़ाई की है मैक्सवेल ने। सो आई थिंक आई हैव नॉट रिटन दैट। ओके, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से रिलेटेड है। ठीक है, पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है ना, एक्चुअली में बहुत ही बहुत 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 अच्छी यूनिवर्सिटी है। इनफैक्ट इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तो हर साल किसी ना किसी को नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। आप देख सकते हो 2022 में मिला, 2020 में मिला था ब्लैक होल्स की डिस्कवरी के लिए। फिर 2019 में यहाँ से जो मिला था नोबेल प्राइज़ एक्सो प्लैनेट वो होते हैं बच्चों जहाँ पर जीवन संभव होता है। ठीक है, जो हैबिटेबल जोन में होते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पर मेडिसिन और साइकोलॉजी के लिए यहाँ पर 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो आप देख सकते हो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। ये स्कॉटलैंड के थे, ठीक है। इसके बाद और कौन से साइंटिस्ट हैं, ठीक है, बॉल्स लॉ तो मैंने आपको बताया, बॉल्स जो थे वो कुछ ऐसे दिखते हैं, और ये इस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, इटॉन कॉलेज से पढ़ा इन्होंने, ठीक है, इटॉन कॉलेज कुछ ऐसा दिखता है। और फिर चार्ल्स जो है वो ऐसे दिखते थे, और इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इन्होंने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, ठीक है। गे लुसक्स लॉ जिसे प्रेशर लॉ भी कहते हैं, तो उसके डिस्कवरर ये हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखते थे, ठीक है। तो बच्चों कुछ साइंटिस्टों के बारे में मैंने बता दिया है आपको, और बेसिकली इन साइंटिस्टों ने आज उस समय पर जिन इंस्टीट्यूट से पीएचडी की थी, आज वो इंस्टीट्यूट बहुत हाई फाई इंस्टीट्यूट हैं। अगर आप उन इंस्टीट्यूट से पीएचडी करेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत आप नाम भी कमाएंगे, ठीक है। अब अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करते हैं जिसकी क्लास है आज, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स तो मैं कराऊंगा, तो पेन पेपर लेकर बैठे, ठीक है, और क्वेश्चन नोट कर लें और सॉल्यूशन नोट कर लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बहुत यूज़फुल चीज़ें बताऊंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप लोगों को। ओके, सो चलो ठीक है, मिल गया। सबसे पहला क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, इसकी जो थ्योरी थी वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है, ठीक है। तो आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इसकी थ्योरी पढ़ना है तो आप मेरे प्रोफाइल पर चले जाना यूट्यूब की, आपको वहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर वहाँ सब मिल जाएगा, ठीक है। देखो व्हेन ए सिस्टम, ये क्वेश्चन 1 हो गया अपना, ठीक है। When a system goes from state A to state B, it is supplied with 400 joules of heat and it does 100 joules of work. तो देखो ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट। सपोज दैट A से B पर जाता है तो इसको कितनी एनर्जी सप्लाई की जाती, कितनी हीट सप्लाई की जाती है, इट इज सप्लाइड विथ 400 जूल्स ऑफ हीट। अब बच्चों देखो हीट जब भी हम सिस्टम को ऐड करते हैं तो हम लिखते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड हीट एडेड। जब भी हम हीट ऐड करते हैं तो जब भी सिस्टम को, मतलब गैस सिस्टम मतलब होता है गैस, ठीक है। तो जब भी आप सिस्टम को हीट देते हो सो दैट इज़ ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव, ठीक है। और जब सिस्टम से हीट निकलती है, ठीक है, हीट जब सिस्टम से रिमूव होती है, मतलब गैस जब हीट छोड़ देती है, हीट रिमूव होती है ना, हीट रिमूव्ड फ्रॉम द गैस, तो अपन उसे हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और वर्क डन भी बता देता हूँ। देखो वर्क डन का क्या सिस्टम है, वर्क डन इक्वल्स टू होता है P डेल्टा V, ठीक है, P VF माइनस VI, ठीक है। देखो वर्क डन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो ये भी जान लो, क्वेश्चन स्टार्ट होने के पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, गुड, ठीक है। देखो तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब वी एफ इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, वी आई होगा, है ना, मतलब डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये नेगेटिव कब होगा, जब वी एफ जो है लेस देन वी आई होगा, मतलब डेल्टा वी इज़ लेस देन 0। तो देखो ये क्या होता है, अब पूरी बात समझो, ठीक है। ये तभी होगा जब गैस एक्सपेंड होती है ना, जब गैस क्या होती है, एक्सपेंड होती है। तो जब गैस एक्सपेंड होती है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसको एक एग्जांपल समझो, जैसे कि यहाँ पर जो है ये हमने पिस्टन लगा दिया ऊपर, ये गैस है। देखो जब गैस फैलती है ना, तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें गैस एक्सपेंड होता है, तो इसको कहते हैं वर्क डन बाय गैस। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा गैस के एक्सपेंड होने पर, तो इसे कहते हैं वर्क डन बाय गैस। तो जब भी वर्क डन बाय गैस होगा सो इट इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो मैं लिख देता हूँ वर्क डन बाय गैस,
है ना, सो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, देखो वर्क डन बाय गैस में पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि जो फाइनल वॉल्यूम है ना वो बढ़ गया है। आप देख सकते हो कि जब पिस्टन ऊपर गया है ना, तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो गया, बढ़ गया, वी एफ वी आई, है ना, इस कारण से पॉजिटिव है। अच्छा, इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम कम कब होता है, वॉल्यूम कम कब होता है, वॉल्यूम कम तब होता है जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं, जैसे ये है ना, ये पिस्टन है, हम इसको दबा रहे हैं। ठीक है, तो लेट मी चेक कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है ना, तो हमने इसको दबा दिया, तो हमने इसको क्या किया, दबाया, तो क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम हो गया। तो अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये क्या हो गया, इस बार हमने गैस पर वर्क किया है, सो दिस इज द वर्क डन ऑन द गैस, दिस इज द व्हाट, दिस वर्क डन ऑन द गैस। तो जब हम वर्क करते हैं गैस पर, है ना, सो वर्क डन ऑन गैस, गैस मतलब सिस्टम। तो जब हम सिस्टम पर वर्क करते हैं, सो दैट इज टेकन टू बी नेगेटिव। तो आगे के लिए ध्यान रखना कि अगर वर्क हमारा नेगेटिव है, सो दैट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और जब भी हमारा वर्क पॉजिटिव आएगा, सो दैट इज वर्क इज डन बाय द गैस और सिस्टम। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आगे कभी मत भूलना, ठीक है, ओके, और ये हीट वाला कॉन्सेप्ट भी मत भूलना, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लस 400 जूल्स। ठीक है, एट इट डज 400, और गैस क्या कर रही है, 400 जूल्स ऑफ वर्क कर रही है, तो वर्क इज इक्वल टू है प्लस 100 जूल्स। ठीक है, अब इन्होंने हमसे सबसे पहले ऑप्शन ए में क्या बोला है, ऑप्शन ए पर बोला है फॉर दिस ट्रांजिशन व्हाट इज द सिस्टम्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो इस ट्रांजिशन के लिए व्हाट इज द सिस्टम्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो देखो डेल क्यू इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, जो भी हीट सप्लाई करते हैं वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो हो जाएगी हमारी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, सो इट इज़ 400 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 300 जूल्स। ठीक है, आया समझ में, तो पहले वाले का आंसर क्या आया, 300 आ गया। ठीक है, अब अपन ऑप्शन बी पर चलते हैं। अब क्वेश्चन बी को किया जाए यहाँ पर। ठीक है, देखो इफ द सिस्टम मूव्स फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू ए, तो देखो अभी सिस्टम क्या था, ए से यहाँ गया था, ए से बी में गया था, अब ये बोल रहे हैं बी से वापस कहाँ आ रहा है, ए पर आ रहा है, सो इट इज़ अगेन मूविंग फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो देखो बच्चों, अब इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेट, बताया था मैंने, फंक्शन ऑफ स्टेट, मतलब इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स पे ही डिपेंड करती है और कभी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। तो आपकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती होगी ना, वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वापस सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं आएगा, तो टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वैसे भी आप ध्यान रखना कि क्लोज्ड साइकिल के लिए इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, तो टोटल एनर्जी जो होगी, ठीक है, वो जीरो हो जाएगी फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यू ए बी डेल्टा यू बी ए, तो डेल्टा यू बी ए इक्वस टू हो जाएगा माइनस डेल्टा यू ए बी, ये हमारा कितना हो जाएगा, सो इट विल बिकम, अभी निकाला था ना पीछे कितना आया था यू ए बी, तो यू ए बी हमारा आया था 300, तो ये हो जाएगा माइनस 300। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरे वाले पर चलते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी जल्दी। ठीक है, कर लिया नोट। ठीक है, अब यहाँ देखो, मैंने सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, when the system goes from state A to state B, it is supplied with 400 joules of heat and it does 100 joules of work। ठीक है, जब सिस्टम ए से बी पर जाता है, ठीक है, ओके, ये तो अभी हमने बताया था। इफ़ इट इज़ मूविंग, इफ इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग डिफरेंट पाथ इन विच, ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अभी अपन ने जो किया था ना वो ए और बी था ऐसे। ठीक है, अपन एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कितनी 300, ठीक है, डेल्टा क्यू कितना दिया गया था 400, डेल्टा डब्ल्यू कितना है 100। ठीक है,
अब ये बोल रहे हैं कि कोई और पाथ से करते हैं, तो इस पाथ से कर रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। इस पाथ में जो वर्क डन है वो है हमारा 400, ठीक है। हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब, देखो बच्चों इस पाथ में आपका जो यू भी होगा, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू लिख देता हूँ मैं, ऐसे डेल्टा यू डैश बोल देता हूँ, वो भी देखो आप किसी इस पाथ से जाओ या इस पाथ से जाओ, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ स्टेट, तो ये तो इतना ही रहेगा, तो ये फिर से 300 मिलेगा आपको, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या है, हमें क्या निकालना है, हीट एब्जॉर्ब। तो देखो डेल क्यू डैश इक्वल टू होता है डेल यू डैश प्लस डेल डब्ल्यू डैश, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वर्क डन, ठीक है, ठीक है, बताता हूँ। इस बार बोला है दैट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये ना नेगेटिव होगा, है ना, मैंने अभी आपको बताया था ना, व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, इट इज टेकन टू बी नेगेटिव, है ना, तो इस बार अब आपको उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा -100। अब जो हीट है वो नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब ये है कि हीट इज़ रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, मतलब रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, मतलब गैस से हीट बाहर आ गई है ना, सो सिस्टम हैज़ रिजेक्टेड द हीट, ठीक है, ओके। तो चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बच्चों अगर आप लोगों को थ्योरी पढ़नी है तो मैं बता दूं कि थ्योरी इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने करा दी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से सब कुछ समझा दिया हमने वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बच्चों आप लोगों को मालूम है क्या कि आप लोग इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा पता है क्या, तो हमारी वेबसाइट पर चले जाएं, expertphysics.org.in, यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, पुराने लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, और आपको यहाँ टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको फॉर्मूलेज भी मिल जाएंगे, ठीक है, ट्रिक्स भी मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, और सब कुछ ये सब फ्री है, ठीक है, इट इज़ फ्री, इट इज़ अवेलेबल टू यू एट नो कॉस्ट, ठीक है, ओके। चलो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ये सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडल गैस पासिस फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, ठीक है, दो, तो इस पर पूछा है, देखो सिस्टम जो है हमारा ए से बी स्टेट पर जाता है, पहले वो स्टेट ए पर होता है, फिर वो स्टेट बी पर जाता है, तो जब स्टेट ए से स्टेट बी पर जाता है वो, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि किस में हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, है ना, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है ना, वर्क डन इक्वल टू एरिया होता है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस ये है और दूसरी प्रोसेस यहाँ पर ये है, तो आप समझ जाओ ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, तो किस प्रोसेस में ज़्यादा वर्क डन होगा, ऑफ कोर्स इस वाली प्रोसेस में ज़्यादा वर्क डन हो रहा है, ठीक है, बट अब क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब क्योंकि दोनों के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स तो सेम ही है, तो डेल यू तो दोनों के लिए सेम होगा, तो जिसमें ज़्यादा वर्क डन होगा उसमें ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, तो हीट एब्जॉर्ब इन प्रोसेस Q1 इज ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब इन Q2, ठीक है, तो ये इसका आंसर है, नोट कर लो बच्चों जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो, आज बहुत सारा पढ़ना है बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, बस पढ़कर निकल जाते हो, आगे बढ़ जाते हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, ठीक है, हम आपके लिए कुछ करते हैं, आप हमारे लिए कुछ करिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, दैट्स इट। अब बच्चों इस क्वेश्चन ने बोला है कि इसका आइसोबारिक प्रोसेस मतलब जब हमारा, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसके लिए बोल रहा है कि ये रेशो निकालना है, ठीक है, तो अभी निकालते हैं रेशो कैसे निकलता है। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि फिजिक्स तो इतने सारे लोग पढ़ाते हैं, हम सोनी सर से ही क्यों पढ़े, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ 11th 12th लेवल का नहीं पढ़ाता हूँ,
मैं एमएससी लेवल तक का पढ़ाता हूँ, ठीक है, मतलब नेट लेवल तक का। तो आप अगर सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो मुझसे पढ़ने में फ़ायदा ये है कि आपको 11th-12th से सीधे एमएससी लेवल तक का मैं पढ़ाऊँगा। बाकी जगह जो पढ़ाया जाता है ना, वो सिर्फ 11th-12th लेवल तक का ही पढ़ाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। पहले हम तो आपको पहले क्या करेंगे, थर्मो पढ़ाएंगे, फिर हम आपको क्या पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, फिर हम आपको नेट के क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, फिर हम आपको जेस्ट के भी क्वेश्चन कराएंगे, गेट के भी कराएंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप कोई और फिजिक्स का चैनल में जाओगे ना, तो सिर्फ 11th की फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाकर ख़त्म कर देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे, बोलेंगे इसके आगे नहीं। हम तो आपको 11th-12th भी पढ़ाएंगे, बीएससी का भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। दिस इज़ द चैनल फॉर हायर फिजिक्स। अब बच्चों मैं आगे जा जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, फाइंड द रेशियो डेल क्यू अपॉन डेल यू। तो देखो बहुत इजी है। तो डेल क्यू इक्वस टू क्या होता है, एन, देखो आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। तो डेल क्यू इक्वस टू होगा एन सी पी डी टी, है ना। आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसका फॉर्मूला ये है, आपको नहीं मालूम तो लिख लेना, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। और आपका यहाँ पर क्या है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एन सी वी डी टी होता है, ये भी फॉर्मूला है। इंटरनल एनर्जी हमेशा सी वी के थ्रू ही निकलती है, इसमें सी पी आता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यू निकालोगे तो सारी चीज़ें कट जाएंगी, ये क्या बचेगा, सी पी अपॉन सी वी एंड दैट इज इक्वल टू गामा। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। हम ये वाला रेशियो भी निकाल कर बताएंगे, आप लोग जब तक नोट कर लीजिए, ठीक है। बच्चों हमारा ऐप भी है एक्सपर्ट फिजिक्स, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। आप अगर सी एस आई और नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स के कोर्सेज भी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट कोर्स बनाए हैं और बहुत ही डिटेल्ड और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स जरूर पढ़ें, बहुत ज़्यादा आता है नेट में क्वांटम मैकेनिक्स से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या दिया था, ये निकालना है रेशो, है ना। तो डेल क्यू अपॉन डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पर क्या आ गया, डेल डब्ल्यू आ गया ना। तो ये तो होगा एन सी पी डेल टी, ये आपका डेल डब्ल्यू हो जाएगा। डेल क्यू इक्वस टू क्या होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना। तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल क्यू माइनस डेल यू। तो ये क्या हो जाएगा, एन सी पी डेल टी अपॉन एन सी पी डेल टी माइनस एन सी वी डेल टी। ये सब कॉमन निकल कर कट रहा है, सिर्फ यहाँ बच रहा है सी पी अपॉन सी पी माइनस सी वी। अब आप एक काम करो, यहाँ पर सी वी से डिवाइड कर दो और नीचे भी ऐसे ही करना है, सी वी से 1 अपॉन सी वी से। तो यहाँ हो जाएगा आपका गामा अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है बॉइलिंग वाटर बोला है, ठीक है, ठीक है। सपोज 1 ग्राम ऑफ द वाटर वेपोराइजेस। तो बोला 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपोराइज हो रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। आइसोबारिकली हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही, ठीक है। इट्स वॉल्यूम इन द लिक्विड स्टेट इज दिस मच एंड वॉल्यूम इन द वेपर फेस इज दिस मच। देखो 1 ग्राम पानी ये था, ये वेपोराइज हो गया, ये भाप बन गया, तो वॉल्यूम में चेंज आ गया और एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, प्रेशर कांस्टेंट रहते हुए आया। तो वर्क डन कितना हो गया, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर, तो इसको मैं सिंपली 10 की पावर 5 लिख देता हूँ, ठीक है। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 की पावर 5 पास्कल्स होता है, पास्कल ऐसा यूनिट होती है। वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 1671 माइनस 1 इंटू 10 की पावर -2 के ऊपर क्यूब लग जाएगा, है ना। ऐसा यूनिट्स में ले आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लेना, ये आपका हो जाएगा 169 जूल्स, ठीक है।
फिर इसके बाद क्या बोला है, ठीक है, तो इतना तो वर्क होगा। अच्छा, ऐसा है कि ये तो एक्सपेंड होने में वर्क हुआ, बट इसका जो फेस चेंज हुआ है ना, फेस भी तो चेंज हुआ ना। तो ये क्या था, पहले लिक्विड स्टेट में था और अब ये किस में आ गया, वेपर फेस में आ गया। तो फेस चेंज होने में जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो अगर हमें एम मास ऑफ सब्सटेंस को वेपराइज करना है तो उसमें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। सो दिस इज द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज यूनिट मास ऑफ वाटर, है ना, एंड दैट इज द मास ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है। तो 1 ग्राम का क्या करें फिर अपन लोग, इसका कन्वर्जन करें, है ना। तो यहाँ पर लेटेंट हीट दी है क्या, ये दी है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 10 की पावर -3 kg इंटू ये क्या है 2.26 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स पर kg, है ना। तो इसे सॉल्व करने पर अपन को मिलने वाला है 2260 जूल्स, ठीक है। तो अपन को अब निकालना क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल क्यू इक्वल्स टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल यू इक्वल्स टू हो जाएगा डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। तो ये आपका कितना होने वाला है, इन दोनों को घटाना पड़ेगा, 2260 माइनस 169, ठीक है। तो इसे घटा लीजिए बच्चों, आंसर घटाने पर आ जाएगा 2091 जूल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हुए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जब तक नोट कर लें सब लोग, ठीक है, बिल्कुल भी पीछे ना रहें नोट करने से। सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ बच्चों, मातृभाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, आई होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन ये है, what is the heat needed to raise the temperature of 2 moles n equals to 2। मोल्स का कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए अगर मोल्स का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है। फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 2 मोल्स ऑफ हीलियम को 0 से, ठीक है, सो एट, तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द हीट नीडेड। बच्चों हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट का फॉर्मूला होता है NCDT, ठीक है। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा हीट जो है जाता जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2, अब पहले कांस्टेंट वॉल्यूम है तो CV इंटू डेल टी। अब हीलियम कैसा होता है बच्चों, एनर्ट होता है ना, वो He सिंगल एटम जो है उससे ही गैस बनती है, मतलब हीलियम 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 से, ठीक है। He2 नहीं होता ये, ठीक है, हीलियम होता है, ठीक है। तो हीलियम गैस हीलियम एटम से बनती है। तो इसका जो मास नंबर है, ठीक है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3 डायरेक्शन मूव कर सकता है। तो गामा क्या होगा, गामा होगा 1/2/f का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब CV कितना होता है R/गामा-1, तो ये आपका हो जाएगा R/2/3, तो ये हमारा हो जाएगा 3R/2। तो यहाँ पर अब आपको ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 2 × 3R/2 इंटू, ठीक है, कितना है 100 - 0। अब क्योंकि डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं इसलिए केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेल्टा C इक्वल टू होता है डेल्टा T, है ना। ओके, ध्यान रखना डिफरेंस इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर स्केल, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। तो ये आपका सॉल्व करने पर आएगा 300R, ठीक है। नोट करें बच्चों जल्दी से जल्दी, जल्द से जल्द, ठीक है। यहाँ से हम CP भी निकाल सकते हैं। CP मेयर इक्वेशन के अकॉर्डिंग आइडल गैस के लिए होता है CV + R, तो ये हमारा हो जाएगा 5R/2, ठीक है। निकालते हैं इसको भी। तो द क्वेश्चन इज हियर,
ये हो गया, इसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर एन सी पी डेल टी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5R/2 × 100, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 500R, ठीक है। तो आप देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर ज़्यादा हीट सप्लाई की गई है ना, ठीक है। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द गैस इन द पार्ट बी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट कर लेना, ठीक है, कि जब हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है तो कांस्टेंट प्रेशर पर ज़्यादा हीट देनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द गैस इन द पार्ट बी, तो पार्ट बी में कितना वर्क डन किया गया है, ठीक है। सो वर्क डन निकालना है, वो भी निकल जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वर्क डन निकालने के दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और अगर अब हमें देखो, मैं समझाता हूँ आपको, देखो क्या रहता है, अगर आपको वर्क डन निकालना है एट कांस्टेंट प्रेशर तो वर्क डन इक्वल टू होता है पी डेल्टा पी, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया है, तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो हमें यूज़ करना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, तो डेल्टा डब्लू इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू जो है वो तो हमने अभी जस्ट निकाला था 500 जूल्स, इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो इंटरनल एनर्जी जो है हमारी एन सी वी डेल्टा टी। मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो या एट कांस्टेंट प्रेशर हो, डेल्टा यू जो है वो हमेशा एन सी वी डेल्टा टी ही होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो जाएगा 500 जूल्स माइनस 2, तो ये तो हमने ऑलरेडी ऊपर ही निकाल लिया है दरअसल, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड अबव। अच्छा, ठीक है, या 1 सेकेंड, 300, ठीक है, सो इट इज़ 300। सो दिस इज़ गोइंग टू बी, तो एक बात और ध्यान रखें कि इस केस में ये और ये बराबर है, ठीक है, इन दिस केस इट इज़ सेम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 200R, ठीक है, ये R है, R, ठीक है, सुधार लेना। तो बच्चों ये इसका आंसर है, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। आज की क्लास में तो बच्चों बहुत ही आनंद आ रहा है, मेरे ख्याल से आप भी एंजॉय कर ही रहे होंगे। An ideal monoatomic gas at 300 K expands adiabatically to twice its volume। अच्छा, तो वॉल्यूम ये है और ये हो गया 2V, ठीक है। पहले टेम्परेचर था 300, ठीक है, और अब टेम्परेचर कितना हो गया नहीं मालूम, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस और मोनोएटॉमिक दिया है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा हमारा 3, गामा की वैल्यू हो जाएगी 1/1 + 2/f, तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो गामा की वैल्यू 5/3 हो गई। अब देखो मैं बताता हूँ एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है ना, अलॉन्ग विथ पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो यहाँ पर हमें v और t के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हम p हम देखें तो p इज प्रपोर्शनल टू t/v, तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो सॉरी ये p है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा TV गामा -1, ठीक है, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अब हम इसे लिख सकते हैं TV गामा -1 इक्वल्स टू T डैश V डैश गामा -1, ठीक है। तो ये हमारा दिया है 300, वॉल्यूम हमारा V है, गामा की वैल्यू हो जाएगी 5 - 3 - 1, तो दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3, ये हमारा हो जाएगा T डैश, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये हमारा होने वाला है T इक्वल्स टू 300 इंटू 1/2⁵। इसे थोड़ी सा सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को, है ना, दिस हैज़ टू बी सॉल्व ए बिट, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो सॉल्व कर लेना आप लोग, कैलकुलेटर भी यूज़ मैं अभी कर लेता हूँ,
तो इसका यूज़ करने पर, कैलकुलेटर का यूज़ करने पर ये मुझे मिलता है 188/9। तो इसे लिख दो 189 लगभग। ठीक है, तो ये आपका आंसर कैलकुलेट। ठीक है, तो इतना आंसर आएगा बच्चों आपका। अभी मैंने कैलकुलेटर यूज़ कर लिया, बट आप लोग मत करो बच्चों, ठीक है, कि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये कड़वा सच है। ठीक है, सो सच्चाई को एक्सेप्ट करें और बिना कैलकुलेटर के खुद डिवाइड करना सीखो। ठीक है, मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर? मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी ये ख़त्म करना है। ठीक है, मैं नहीं चाहता वीडियो लेंदी हो जाए, क्योंकि वीडियो लेंदी हुआ तो सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया अब। ठीक है, देखो, एंड आइडल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली अलोंग ए बी। ठीक है, तो एक आइडल गैस है, आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है अलोंग ए बी। तो ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, बना लेते हैं इसको बड़ा डायग्राम। कहाँ गया भाई, आ जाओ। तो ये आइसोथर्मल है प्रोसीजर। ठीक है, और कितना वर्क किया? ठीक है, तो गैस ने वर्क किया, सो इट इज प्लस एक्सपेंशन हुआ 400 जूल्स। ठीक है, हाउ मच हीट डज द गैस एक्सचेंज अलोंग ए बी। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है डेल क्यू कितना है। देखो यार, आइसोथर्मल प्रोसीजर है ना, तो टी कांस्टेंट हो जाएगा, और जब टी कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल टी ज़ीरो हो जाएगा, और हमारा डेल यू जो होता है वो एन सी वी डेल टी होता है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल क्यू इक्वस टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्लू इज इक्वस टू हमारा हो जाएगा डेल डब्लू। तो जितना वर्क करेंगे उतनी ही हीट। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी प्लस 700। तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो ये हीट एडेड है। ठीक है, इट इज़ हीट एडेड, इट इज़ पॉजिटिव, सो इट इज़ हीट एडेड टू द सिस्टम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द गैस देन एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है अलॉन्ग बी सी एडी। ठीक है, एंड डज 400 जूल्स ऑफ वर्क। तो यहाँ पर ये करता है 400 जूल्स ऑफ वर्क। ठीक है, व्हेन द गैस रिटर्न्स टू ए सी। ठीक है, और ये एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल क्यू ज़ीरो होता है। ठीक है, हीट एक्सचेंज नहीं होता है ना, और जो इंटरनल अकॉर्डिंग टू दिस इंटरनल एनर्जी जो है वो हो जाएगी आपकी माइनस डब्लू के बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा -400। ठीक है, तो सब निकल गया। अब ये जो प्रोसेस है ना सी से, इसी अननोन प्रोसेस है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। हाँ, बस इतना ही मालूम है कि इट एग्जॉस्ट। ठीक है, मतलब इतनी हीट रिमूव हो जाती है ना, तो क्योंकि हीट इज़ रिमूव्ड तो इट इज़ -100। ठीक है, टू इट्स सराउंडिंग हाउ मच वर्क इज डन ऑन द गैस अलॉन्ग दिस पाथ। तो वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से ना हम एक काम अब करेंगे, व्हाट हाउ मच वर्क इज डन। ठीक है, सो हाउ वी हैव टू डू। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ वर्क डन निकालने के लिए ना एक अच्छा तरीका है। ठीक है, और वो तरीका ये है, देखो इंटरनल एनर्जी यहाँ नहीं मालूम ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हमें इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। बट इंटरनल एनर्जी तो है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, कंप्लीट पाथ ही ले लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट पाथ में तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, है ना। समझ रहे हो ना ट्रिक क्या है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सो व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू, मैं यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फुल पाथ पर अप्लाई करूँगा, है ना, फुल पाथ पर। बच्चों ऐप डाउनलोड कर लेना, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। ठीक है, फुल पाथ पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो फुल पाथ पर अगर हम अप्लाई कर देंगे इस लॉ को, तो डेल क्यू इक्वल हो जाएगा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब कंप्लीट पाथ में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से ही इस स्टेट से स्टार्ट होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम गैस, तो यहाँ जाने पर इंटरनल एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हो जाएगा डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब चलो इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी नाउ डेल क्यू, अरे यार अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर। ठीक है,
मैं यहाँ जो लिखा है ना उसको मुझे यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा था। सो डेल क्यू अलॉन्ग ए बी प्लस डेल क्यू अपॉन बी सी प्लस डेल क्यू अपॉन सी, ठीक है। ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन ए बी प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन बी सी प्लस ए बी के अलॉन्ग, ठीक है। देखो यार ए बी के अलॉन्ग कितना वर्क किया गया था, मतलब कितना हीट दिया गया था, 700, ठीक है। फिर बी सी के अलॉन्ग तो एडियाबेटिक था 0, सी ए के अलॉन्ग -100, ए बी के अलॉन्ग वर्क कितना किया गया था, +700, ठीक है। यहाँ कितना वर्क किया गया है बी सी के अलॉन्ग 400, ठीक है। एंड वर्क डन अलॉन्ग, ये तो हमें खुद निकालना है, ठीक है। तो डब्ल्यू बस लिख दिया मैंने, ये और ये कट गया। वर्क डन अलॉन्ग सी ए इक्वल टू हो रहा है 500 -500 जूल्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है इसका, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन, और वर्क डन हमारा नेगेटिव आया है, दैट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलने वाला हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना सॉल्व करना पड़ेगा, इसे तो अपन सॉल्व बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना। देखो मैं थोड़ा पेन भी छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। 2 मोल्स डायटोम, देखो भाई कभी भी आपको ये डायटोमिक दिख गया तो डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है ना। तो ये 3 डायरेक्शंस में ट्रांसलेट कर सकता है, ऐसे एटम ऐसे होल, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3। रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट सिग्निफिकेंट नहीं है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट जब आप करोगे या आप इस एक्सिस के अबाउट करोगे तो सिग्निफिकेंट होता है। तो ये हो जाएगा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये तो मिल गया। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर अपन को गामा निकालना है। तो गामा इक्वल टू होता है 1/1 + 2/f, तो ये हो जाएगा 7/5, तो गामा निकल आया। सी वी क्या होता है, ठीक है, R/1 गामा -1, तो ये अपना हो जाएगा 5R/2, ठीक है। सी पी कितना होता है, सी वी प्लस आर, मेयर इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7R/2, ठीक है। 7R/2 सही लिखा है ना, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें आप हमेशा पहले ही कैलकुलेट कर लो जब आपको मालूम है कि इतनी बड़ी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। सो ये चीज़ें हमेशा काम आएंगी, तो आप पहले ही इतने लिख लो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ प्रेशर दिया है, प्रेशर एट ए, और यही प्रेशर सी पर भी है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर नहीं दिया बट यहाँ टेम्परेचर दिया है ना। सो दिस इज टेम्परेचर एट ए, दिस इज टेम्परेचर एट बी, दिस इज टेम्परेचर एट, सॉरी देखो डायग्राम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। टेम्परेचर एट बी एंड दिस टेम्परेचर एट सी, ठीक है। उस क्वेश्चन में हमसे और भी बोला है कि देखो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, बी सी इज एडियाबेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसमें एडियाबेटिक है तो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डेल डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल माइनस डेल यू, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रेशर एंड वॉल्यूम एट ए बी सी। तो प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर एट ए तो अपन ने पहले ही निकाल लिया है ना। तो प्रेशर एट ए तो है ना, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट सी इक्वल टू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब ये हो गया 10⁵ पास्कल्स, ठीक है। प्रेशर एट सी भी निकालना है, सॉरी प्रेशर एट बी निकालना है। तो प्रेशर एट बी कैसे निकालोगे,
तो देखो प्रेशर एट बी निकाल सकते हैं, इट्स वेरी इजी। प्रेशर एट बी अगर अपन को निकालना है ना, तो अपन यहाँ पर ये वाली जो पाथ है ना ए बी, इसका यूज़ करेंगे। तो ये आइसोकोरिक है, तो इस पाथ में ना क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। इसे प्रेशर लॉ या गेल-लुसाक्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आइडल गैस इक्वेशन से तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना, पी वी इक्वल्स टू आर टी के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, P अपॉन पी डैश इक्वल्स टू, या ऐसे लिख लो, है ना, पी ए पी बी अपॉन पी ए इक्वल्स टू हो जाएगा टी बी अपॉन टी ए। तो टी बी अपना कितना है 600, ये है अपना 300, तो हो गया 2। तो पी बी कितना हो जाएगा, पी ए कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो 1 इंटू 2, तो ये आ गया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इसका आंसर है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल्स। चलो भाई, अब इसमें बोला है वॉल्यूम निकालने के लिए, यार वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे अपन अब। ओके, आइडल गैस इक्वेशन, ठीक है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू होगा एन आर टी अपॉन पी। अब देखो जहाँ जहाँ प्रेशर और वॉल्यूम मालूम है ना, प्रेशर और टेम्परेचर, वहाँ वॉल्यूम निकल आएगा। तो ये है अपने पास 0.2 और आर की वैल्यू होती है, ठीक है, 8.3 SI यूनिट्स में 1 समथिंग होती है, इंटू टी अपॉन पी। तो आपको क्या करना है, जैसे आप निकालो, आपको निकालना है ए पर, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 8.31 इंटू टी ए अपॉन पी ए। तो यहाँ निकालना है, तो टी ए और पी ए पता है अपन को, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 8.3, टी ए कितना है 300 केल्विन, पी कितना है 10 की पावर 5 पास्कल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा 5.2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। इसी तरह से आपको वी भी निकालना है, तो 0.8 इंटू 8.3 इंटू टी बी अपॉन पी बी, तो ये भी आप निकाल लेना, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सब कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इस बार आपको जो मिलेगा, इट विल बी, यू विल गेट 7.6 इंटू 10 की पावर -3, ये मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब में है, ठीक है। इसी तरह से आपको वी सी भी आप निकाल लेना, ठीक है। तो दैट विल कम आउट भी, मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी इसे डायरेक्टली लिख देता हूँ 7.6, सॉरी स्टूडेंट्स उल्टा लिख दिया लगता है ना, ठीक है। सो प्रेशर एट वॉल्यूम एट ए एंड वॉल्यूम एट बी, बता रहा हूँ बच्चों, ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको, इसका एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। एक्चुअली मैं ना बिना कैलकुलेट किए बता सकते हो। देखो यहाँ और यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना वो सेम है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर वॉल्यूम सेम है। तो आपका बिना कैलकुलेट किए आएगा वॉल्यूम, इट विल बी 5.2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, सेम होगा, सेम। यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको जो है ना सॉल्व करने पर, यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा इस वाले केस में। 0.2 इंटू 8.3 टी सी आपका है 400, ये आपका हो जाएगा टेम्परेचर एट सी एंड प्रेशर एट सी। तो ये सॉल्व करने पर आएगा 7.6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, मीटर क्यूब। तो बच्चों एक्चुअली में क्या है ना, मैंने पहले से ही सॉल्व किया, इसलिए मुझे मालूम है कि रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करके निकालना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, ठीक है, कि हमें ये दूसरी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है।
क्योंकि बाकी चीज़ें जो कैलकुलेट करनी है ना, तो डेल्टा यू, डेल्टा डब्लू और एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करनी है हमको यहाँ पर, वो भी हम बताएंगे आपको कैसे करना है। ठीक है, आप लोग पहले इतना नोट कर लो, बहुत इजी है बाकी चीज़ें। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? यहाँ देखो क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे ए बी के लिए कैलकुलेट। ठीक है, इसके लिए करेंगे। तो ये आइसोकोरिक है, तो डेल डब्लू 0, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, डेल क्यू इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्लू, तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एन सी वी डेल टी 0.2। सी वी आपको मैंने बताया था कितना है अपना सी वी, 5R/2। चेंज इन टेम्परेचर कितना है ए बी के लॉन्ग, 600 माइनस 300। आप इसे सॉल्व कर लेना, आपको मिलेगा 1246 जूल्स। ठीक है, ए बी के लॉन्ग आपको क्यू मिल गया, वी मिल गया, सॉरी यू मिल गया और डब्ल्यू मिल गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके लॉन्ग, ये निकालेंगे अब इसके लॉन्ग। ठीक है, बी सी के लॉन्ग। तो बी सी जो है वो एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक, तो डेल क्यू इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू हो गया माइनस डेल यू। अब डब्ल्यू कैसे निकलेगा, यू, तो बच्चों यहाँ पर जो यू है ना डेल यू, तो एन सी वी डेल टी, तो 0.2। सी वी कितना है बच्चों यहाँ तो, ठीक है, ठीक है, ओके, सी वी कितना निकला था, सी वी निकला था 5R/2, है ना, 5R/2। यहाँ डी टी जो है वो हो जाएगा हमारा 450 माइनस 600 से निगेटिव आने वाला है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको इस केस में इंटरनल एनर्जी मिलेगी -602, और यही आपका वर्क डन भी है। तो वर्क डन आपका हो जाएगा +602। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, ए सी के अलॉन्ग निकालना है। ए सी के अलॉन्ग निकाल देते हैं, सॉरी सी ए के अलॉन्ग निकाल देते हैं। तो सी ए के अलॉन्ग निकालेंगे तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है पी डेल्टा वी। तो प्रेशर है 1 इंटू 10⁻1.01 इंटू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है ना 5। वॉल्यूम यहाँ और यहाँ का जो वॉल्यूम हमने पहले ही निकाल लिया है। ठीक है, सी वॉल्यूम ऑफ सी माइनस वॉल्यूम एट ए। ठीक है, तो वॉल्यूम्स हमने पहले ही निकाले थे, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 सी और ए पर है ना 5.2 और 7.6 है ना, तो 5.2 सॉरी ये हो जाएगा 7.6 माइनस 0.2 इंटू 10⁻³ 1.01 इंटू 10⁻5। तो इस केस में आपको जो वर्क डन है वो मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो हम निकाल लिए हैं। वॉल्यूम निकालने का एक और भी तरीका है, सॉरी वर्क डन निकालने का एक और भी तरीका है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया, वर्क डन आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो डेल क्यू आप निकाल सकते हो डेल एल सी पी डेल टी, तो 0.2 इंटू सी पी कितना था अपना 7R/2, डेल टी कितना है यहाँ पर 450 माइनस
ठीक है। सो 450 AC, ओके रुक जाइए, ठीक है। देख रहा हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ कहीं, ठीक है। सो ओके, गलती हो गई है, ठीक है। CA है ना, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 450। तो ये आपका सॉल्व करने पर डेल क्यू आपको मिल जाएगा इस प्रोसेस में, ठीक है, -902 जूल्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डेल यू निकालना है। तो डेल यू तो एन सी वी डेल टी ही होता है ना, तो ये है 0.2 इंटू डेल वी हमने निकाला था, डेल वी कितना है, सॉरी सी वी कितना आया था 5R/2, है ना, 5R/2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 450, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेना बच्चों, इसमें भी आपको रिजल्ट मिलेगा -644 जूल्स, ठीक है। तो ये दोनों मिल गए ना, तो अब हमारा ये भी निकल आएगा, वर्क डन भी निकल आएगा। तो वर्क डन आप ऐसे निकाल सकते हो, डेल क्यू माइनस डेल यू। तो आप जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, -902, ठीक है। तो इट विल कम आउट टू -258, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया है, ठीक है। अब एक्चुअली में ना काफ़ी सारे कैलकुलेशंस हो गए हैं ना, ठीक है। तो अब मैं आपको ना सारे कैलकुलेशंस एक जगह पर लिख देता हूँ जो भी हमने अभी तक किए हैं, बिकॉज अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। और ये क्वेश्चन लेंदी हो गया है ज़्यादा बच्चों, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, डोंट वरी, ठीक है। देखो ABC, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं प्रोसेस। तो AB में कितना हीट अपन ने दिया, ठीक है, 1246 दिया था, आप लोग नोट किए हो, आप लोग देख लेना, ठीक है। BC में एडियाबेटिक था, और CA में जो था -902 था, ठीक है। वर्क डन की बात कर लेते हैं। इसमें जो वर्क डन हुआ था वो 0 था, आइसोबैरिक प्रोसेस थी। इस वाले में जो वर्क डन आया था वो आया था 602, और इस वाले में जो वर्क डन था वो था CA वाले में -258, ठीक है। अब बच्चों एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है कि हमने कितना हीट सप्लाई किया, ऐड किया सिस्टम में, ठीक है, और कितना वर्क हुआ, है ना। तो नेट वर्क डन जो है कितना है अपना 344 है, तो ये हो जाएगा 344, और अपन ने कितना हीट सप्लाई किया, तो 344। बच्चों यहाँ तो कुछ गलत लग रहा है, ओके सॉरी, उल्टा हो गया, बता देता हूँ। इनटू वेट वेट वेट, इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये अपन को मिलेगा, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, 1246, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप लिख लेना, ठीक है, सॉरी उल्टा फिर से हो गया, बता रहा हूँ, सब डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। बच्चों हीट हमने जो सप्लाई की है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, द हीट विच वी हैव सप्लाइड। तो दिस इज द नेटवर्क डन, ठीक है, दिस इज द नेटवर्क डन, बट हमने हीट सप्लाई कितनी की है, देखो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो ये हमारी हीट एडेड है, दिस इज द हीट एडेड टू द सिस्टम, दिस इज Q प्लस, ठीक है, एंड दिस इज Q माइनस, ठीक है, आ रहा है समझ में, दिस इज Q प्लस एंड दिस इज Q माइनस, ओके फाइन। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1246 आएगा, ठीक है। यहाँ तो आप सब्सट्रैक्ट कर दो ना, 344 ही मिलेगा आपको, ठीक है, व्हेन यू विल सब्सट्रैक्ट इट, बट हमें ये 344 यहाँ नहीं लिखना है,
ठीक है, हमें इतना लिखना है। अब अगर हमें इसमें परसेंटेज वगैरह में निकालना है तो आप इसमें 100% का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ओके, तो कर दो, तो ये आपको मिलेगा 27.6%, ठीक है। तो ये बच्चों एफिशिएंसी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों अच्छे से, ठीक है। द कार्नोट इंजन टेक्स इन, ठीक है, 1000 किलो जूल्स। तो देखो आपने कार्नोट साइकिल तो पढ़ी होगी, ठीक है। ये टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सिंक, Q1 हीट हम यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से Q2 हीट रिजेक्ट हो गई है, ठीक है, और इतना वर्क हो गया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी कुछ तो होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 या 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इतना होता है। एफिशिएंसी ऐसे लिखते हैं, एफिशिएंसी कुछ तो ऐसे भी लिख देते हैं, वर्क डन अपॉन, ठीक है, हीट सप्लाइड, ठीक है, Q1, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जो है हमें जो निकालना है तो हमें टेम्परेचर वगैरह दिया है तो हम निकाल लेंगे। तो 1 माइनस, तो हमारा जो सिंक का टेम्परेचर है 27, बट आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में, ठीक है। और आपका जो सोर्स है उसका टेम्परेचर है इतना, ठीक है। तो ये है 827 273, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को लगता है मेरे हाथ कोई गलती तो नहीं हुई, ठीक है। तो ये है सिंक का टेम्परेचर इतना है, वैसे मेरे को नहीं लग रहा हमने कोई गलती की है, ठीक है। तो एफिशिएंसी तो निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए तो हम डायरेक्टली इतना कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 1 माइनस 300, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये फालतू में ही दे दिया फिर, ठीक है, हाउ मच। अच्छा, यहाँ वर्क परफॉर्म भी निकालना है, ठीक है, गॉड गॉड गॉड, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पर मिलेगा बच्चों 72.72%, ठीक है। तो आप अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पर मतलब आपको फिर बाद में 100% का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंट में निकालने के लिए। इसमें हमें और क्या निकालना है, हाउ मच वर्क इज़ परफॉर्म। तो वर्क डन अगर हमें निकालना है तो वर्क डन ऐसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है। देखो बता रहा हूँ, वर्क डन इक्वल टू होता है ये, ठीक है। इसके लिए Q2 की ज़रूरत होगी। तो Q1 तो हमें मिला है, दिया है ना। तो Q1 हमें कितना दिया है, प्लस, ठीक है, इट इज़ 1000, ठीक है, किलो कैलोरीज दिया है, ठीक है। और Q2 हमें मिला नहीं है, तो Q2 कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, T2 अपॉन T1 इक्वल टू होता है Q2 अपॉन Q1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 300 अपॉन 1100, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है, किलो कैलोरीज, ठीक है, अपॉन, सॉरी उल्टा हो गया, टेम्परेचर ऑफ सिंक, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 10⁻³ किलो कैलोरीज, और Q2 हमें निकालना है। इसको सॉल्व करने पर बच्चों आपको Q2 मिल जाएगा, ठीक है। तो Q2 सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, ठीक है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपको मिलेगा 2.7 इंटू 10⁵ कैलोरीज, ठीक है। आपको अब Q2 मिल गया ना, तो अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपका Q1 हो गया, ठीक है, 10⁶, और ये आपका हो गया 2.7 इंटू 10⁵ कैलोरीज, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लेना बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है बच्चों, जितने भी ये कार्नोट साइकिल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें एफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है,
ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसी को अपन लिखते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। और यही आपका हो जाता है बेसिकली, क्योंकि आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको देख लिया, आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं लास्ट क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, बट मैं आपको बोल देता हूँ ये खुद से करने के लिए, इसके लिए फॉर्मूलेज वगैरह मैं आपको बता दूंगा। देखो इसमें आपको क्या निकालना है, ठीक है। इसमें ये रेफ्रिजरेटर वाला है, तो आपको इसमें बता दूं जो रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो होता है 1 माइनस एन अपॉन एन, ठीक है। जहाँ की एन जो है करनॉट साइकिल की एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है, अपॉन 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम रेफ्रिजरेटर के साथ काम करते हैं, ठीक है। ओके, और इसमें आपका जो है लेटेंट हीट का यूज़ होने वाला है, ये वाला, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। इसमें पूछा गया है हाउ मच हीट इज़ पास्ड टू द सराउंडिंग। तो जो रेफ्रिजरेटर है वो सिंक से कितना हीट लेकर पास करेगा सराउंडिंग को, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको करना है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इट विल पास द हीट Q1 इक्वल्स टू 87.91 कैलोरीज, ठीक है। तो ये आप खुद से सॉल्व कर लेना, नहीं बनेगा तो मुझे बताना, ठीक है। बच्चों मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, बट अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, और वो ये आ गई है कि अब आपको करनी है प्रैक्टिस, है ना। देखो मैंने आपको फॉर्मूले ही बताए थे, क्वेश्चन ही बताए, सब कुछ बताया मैंने आप लोगों को, बट अब आपको करना है प्रैक्टिस। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ बनेगा नहीं एग्ज़ाम में, इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको आप मेरी वेबसाइट पर चले जाएं, ठीक है। वेबसाइट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर डला है, वहाँ पर आपको मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लोड करूँगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच, बाय।